नमो वज्राय नमो लोयेश विशाल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शस्त्रम। वंदे तु सर्वेसिद्धे ध्रुवमचलिमणो भवं गदिं पते बोच्छामि शमहि पाहुर मणिमाशुदिके वेली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिशो बाबाय बाबाय सर्वे भावान्तरक्षदे अनन्ते धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयैर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वाद्यामोगिलाञ्छिना धिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनशासिनं। ससनायक देवादि महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। शुद्धि परिजिदानुभूदा सब्बत विकाम भोग बंधका शुभलम्बो नवीरीना शुल्यो बियतस्य। हे सर्वे श्रुते परिचिते अनुभूत भोगे बंधने की कथा परिशे जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। एकत्व की उपलब्धि, एकत्व की उपलब्धि का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। एकत्व की पर से जुदा एकत्व की, जब आपको पर से जुदा एकत्व भा रहा हो तो उस समय को आप दुर्लभ जानना और दुर्लभ जानकर उसका सदुपयोग करना। पर से जुदा एकत्व की बात सुनने को मिल जाए तो उसको अति अपूर्व जानना और लौकिक भाषा को कहीं दोनों कान खोल कर खूब उपयोग लगाकर उसे सुनना। लौकिक भाषा है ना, जब आप तो दो ही कान खोल के सुनिए, अपने गाँव में बोली जाती। एकत्व की बात सुनने को मिलने लगे तुम्हें तो दुर्लभ समय समझना, वो दुर्लभ क्षेत्र समझना, वो दुर्लभ
भाव समझना जिनमें आपको एकत्व सुनने के भाव आने लगे, क्योंकि एकत्व सुनने के लायक भाव नहीं होते हैं। और जिनमें एकत्व की धुन लग रही हो, ऐसे संयोगों को दुर्लभ समझना। अनेक बार एकत्व से जुदा कराने वाले संयोग मिले, क्षेत्र मिले, समय आया, काल आया, भाव आए, परंतु ये परिणाम नहीं आए। इसलिए जब तुझे अशरीरी सुनाने वाले मिल जाएं, उस समय कोई बहाना मत बनाना, कोई विकल्प नहीं करना, उस पुण्य का उपयोग कर लेना अंतर्मुखता के लिए। उसको तन और मन जन्य कोई विकल्प के कारण छोड़ मत देना। सुनना दुर्लभ है। बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व श्रवणत, बिरले तत्व को जानते हैं, बिरले तत्व को सुनते हैं, बिरले उसका विचार करते हैं, बिरले उसका अनुभव करते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पान, बोधि दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, दुर्लभ से दुर्लभ है। परि से जुदा एका, पर मतलब ये शरीर, पर मतलब ये कर्म, पर मतलब ये राग। क्रोध के काल में क्रोध रूप परिणाम आ जाएं और क्रोध को पुष्टि करने वाले मिल जाएं, कसायों की पुष्टि करने वाले मिल जाएं, पर उससे जुदा निकसाय भाव। उपलब्धि केवल सुलभिना। क्रोध के काल में क्षमा की उपलब्धि हो जाए, इसका नाम है पर से जुदा एकत्व। मान का परिणाम आया और आप मार्दव के विचारों में लग गए, मान वाले विचारों में नहीं लगे। मायाचार के परिणाम आए, आप आर्जव विचार में लगे। उपलब्धि केवल उसके विचार, उसका सुनना, उसका चिंतन करना, उस रूप प्रसार करना। उपलब्धि तो पहले तो श्रवण होगा ना, फिर विचारना होगा उसके बारे में, निर्णय होगा, श्रद्धान होगा, ज्ञान होगा, तब उपलब्ध होगा। आचरण में उपलब्धि होती, साक्षात प्राप्ति तो चारित्र में होती है। दंशन मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और साक्षात की प्राप्ति तो चारित्र में होती। इसलिए उपलब्धि केवल सुलभ ना। लोभ के विचार आए और ऐसी ऐसी चलने लगे, उस समय निर्लोभता के विचार आ जाए, उपलब्धि केवल सुलभ। विपरीत विचारों के काल में सम्यक विचारों की उपलब्धि हो जाए। नहीं, विपरीत विचार हैं वो निज से जुदा पर की ओर ले जाने वाले, और सम्यक विचार हैं, तत्व विचार हैं, वे पर से जुदा पढ़कर निज की ओर ले जाने वाले। ये दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये दुर्लभ हैं कि क्षमा के काल में, क्रोध के काल में क्रोध ना आए, मान के काल में मान ना आए। मान ना आए अर्थात मान से जुदा पड़ जाए, मायाचार से, कसाई से, इन सब से जुदा पड़ जाए और एकत्व में जाकर के जुड़ जाए। उपलब्धि केवल सुलभ। इसमें क्या है कि हमको भोजन के काल में भोजन, भूख लगी तो भोजन मिल गया, भूख लगी और अनारी मिल गया, उपलब्धि केवल सुलभ।
इसमें क्या है कि उपसर्ग हुआ और किसी ने बाहर में उसको टाल दिया, उपसर्ग हुआ और अंतर में उसका आत्मा का उत्सर्ग नहीं हुआ, आत्मा में रम गए, उपलब्धि केवल सुलभ। कोई शब्द बोल रहा था, शब्द का समाधान शब्द से न लेकर शब्दातीत होकर के लिया, उपलब्धि केवल सुलभ। आत्मा की उपलब्धि एक असुलभ है, पर से जुदा एकत्व की। कैसा है वो पर से जुदा एकत्व? जो ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, प्रभुता में, सिद्धत्व में है, तो उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हुई? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें जीव लोक में लिए चलते हैं, और जिस जीव लोक में काम भोग बंद की कथा एकत्व से जीव लोक को सजीव लोक का अर्थ है एक संसारी जीवों का लोक, एक सिद्ध जीवों का लोक, एक दुखी जीवों का लोक, एक सुखी जीवों का लोक। तो यहाँ जीवलोक में उस जीवलोक की चर्चा कर रहे हैं, जिस जीवलोक में जीवलोक तो है पर जीव ही नहीं है। समझ गया ना? जहाँ है तो सब जीवलोक, हैं तो सब जीव ही, लेकिन रह रहे हैं अजीवलोक में, वे जीव है ही नहीं है। रह तो रहे हैं गुरुओं के चरणों में, रह रहे हैं अपनी अपनी घरन में, काका अपनी अपनी व्यवस्था में। जैसे वे सब गर्दन हिला रहे थे और छांटे तो एक दो मिले, ऐसे ही कहीं गुरु चरणों में रह रहे हैं, बांस तीर्थों पे रह रहे हैं, अमायन रह रहे हैं, सोनगढ़ रह रहे हैं, छांटा तो पता चला बहुत कम रह रहे हैं, एक दो मिले जो वहाँ रह रहे हैं, शेष तो न जाना कहाँ कहाँ रह रहे हैं। उनके सुख के साधन अपनी अपनी व्यवस्था है। उनका सुख का साधन गुरु के चरण नहीं है, गुरु की सेवा नहीं है, गुरु के वचन नहीं है, वहाँ की चर्या नहीं है, वहाँ का जीवन नहीं है। वे यहाँ से जुदा पर में रह रहे हैं, वे वहाँ रह ही नहीं रहे। इसलिए वो आते न आते कितने यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं कितने कहाँ रह रहे हैं। ऐसी ये जीवलोक के वासी हैं, कहने तो जीवलोक वाले ही हैं, तो जीवलोक वाले तो सिद्ध भी हैं और जीवलोक वाले हम भी हैं। ये संसारी जीव भी जीवलोक वाले हैं, मतलब ये भी अजीव लोक वाले नहीं हैं। लेकिन ये जीवलोक वाले होने पर भी अजीव के लोक में रहते हैं, इसलिए जीवलोक के वास्तव में वासी नहीं है। इन सबको काम भोग संबंधी कथा, 5 इंद्रिय के भोगों की कथाएं, विकथाएं, अनिष्ट करने वाली कथाएं। तुम हमारे बेटा हो, हम तुम्हारे पिता हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका तो ये अच्छा है। ये सब चैतन्य से जुदा कराने वाली जितनी वार्ता है, सब चैतन्य से भिन्नता कराने वाली वार्ता चर्चा है। भाई सबको आप काम भोग की कथा समझना, जिससे काम भोग मिलते हो लाइट निकाल देना उसकी है। जिससे काम भोग मिलते हो भाई सबकी सब कथा को तुम क्या समझना, काम भोग संबंधी कथा है, मेरे चैतन्य से संबंधित है। मतलब शरीर और संयोग संबंधी जितनी चर्चा वार्ता है वो सब काम भोग संबंधी कथा है। गर्मी तो नहीं लग रही तुमको? नहीं लग रही? कौन सी कथा है? और किसके बल पर कह रहे हो गर्मी नहीं लग रही? गर्मी नहीं लग रही है किसके बल पर कह रहे हो? या स्पर्शी के बल पर नहीं कह रहे? एक गर्मी नहीं लग रही ये भी स्पर्शी के बल पर ही कह रहे हो। सही है कि नहीं? हम किसके बल पर कह रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही,
तो अनारी के बल पर नहीं कह रहे, कुछ खा के बैठो इसलिए कह रहे। नहीं लग रही तुम्हें, माता पिता अपने तो नहीं लगे कि नहीं लगे। तो ये अनादि जनक आत्मा और अनादि जननी आत्मा, इसके बल पर नहीं कह रहे हो, कुछ और को अपनो मान ला, उस माता पिता अपने नहीं लगे। अनादि जननी और अनादि जनक, और अनादि जननी को दिखाने वाले और अनादि जनक को दिखाने वाले ऐसे अनंत सिद्धादिक के बल पर कह रहे हो तब तो ठीक है। किसके बल पर कह रहे हो? ये जितनी भी कर चर्चा वार्ता है भाई, तेरा बहुत बुरा करने वाली है, तेरा बहुत बुरा होगा। मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ। ये वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जो भाव हैं, उन सबको निजपने देखना, ये निज से जुदा पर की चर्चा है। अपने को करता धरता देखना, अपने को पुण्य और पाप में भेद डालकर पाप को छोड़ पुण्य में अटक जाना, ये सब एकत्व से विभक्त चर्चाएं। इसलिए एक पर से विभक्त एकत्व की चर्चा करते हुए इन सब विकथाओं का, इन सब कुरीतियों का, इन सब मिथ्या मान्यताओं का आचार्य भगवान निषेध एक एक अधिकार में करेंगे। कैसे? गुणस्थान से वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत जीव अजीव के जुदा बताएंगे कि नहीं जाए। कर्ता कर्म के लिए पूरा एक अधिकार लिखेंगे, पुण्य पाप के एकत्व पने के लिए एक एक अधिकार लिखेंगे। ये सब पर से जुदा एकत्व की चर्चा को सुलभ बनाने के लिए लिख रहे हैं। एक एक विषय को 10-10 गाथा में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? पर से जुदा एकत्व को सुलभ बनाने के लिए, आपको समझ में आने लगे हम ही हैं, हम ही हैं। शरीर से भेद विज्ञान कराने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जीव तू नहीं है, जीव ना तो जीव जुदा और पुद्गल जुदा, बस इतना ही बहुत था। तू प्रसन्न हो, सावधान हो, स्वद्रव में एकत्व कर। है जीव कभी अजीव रूप नहीं हुआ और अजीव कभी जीव रूप नहीं हुआ, हो गई पूरी चर्चा। लेकिन समाधि तंत्र में इतना इतना शरीर से वेद ज्ञान करा रहे हैं, इसमें इतना इतना एक एक बार में करें। राग नहीं, तू मोहे नहीं, कुछ मोहे वो मेरा नहीं, कुछ राग वो मेरा नहीं, कुछ क्रोध वो मेरा नहीं। ये सब पर से जुदा एकत्व की चर्चा है। आप एक एक गाथा में देखना, पर से विभक्त एकत्व की चर्चा, पर से विभक्त एकत्व। जो कठिन थी उसको सरस और सरल बनाने वाला ग्रंथ। जितना विस्तार आप उधर को देते हो वो विस्तार दिया है इसमें। अब इतना विस्तार, इतना मोटा विस्तार आचार्य ने दिया है, तो तुम्हें कितना विस्तार करना है? क्योंकि निज से जुदा और पर के एकत्व को तुम बहुत विस्तार करते हो। कोई 2 शब्द बोल देता है, तुम बहुत सोचते हो, और आचार्य इतना कह रहे हैं, तुमको कितना सोचना चाहिए। इतना विस्तार आचार्य भगवान ने किया। देखो, 2 लाइन की टीका को इतनी बड़ी बनाई, इतनी बड़ी टीका को इतना बड़ा भावार्थ लिखा, इतना बड़ा लिखा। स्वामी जी ने उस पर 10-10 पेज में प्रवचन हुए। इतना विस्तार कर रहे, अब अपन को कितना विस्तार करना चाहिए उसका। अपनी चिंतन धारा अगर निकल पड़े तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाए, इतना विस्तार होना चाहिए। चौथी गाथा का विस्तार एक की जगह एक ग्रंथ बन जाए, इतना विस्तार होना चाहिए। हमने कह दी क्रोध से जुदा क्षमा की उपलब्धि केवल सुलभना। आप पूरी कसाय लगाओ, रति से जुदा, अरति से जुदा, वेद से जुदा, ज्ञानावरण से जुदा, दर्शनावरण से जुदा, मोहिनी से जुदा, उसके पूरे वेद, अंतराय से जुदा, वेदनीय से जुदा, 9 कर्म में माँ से, पिता से, मकान से, कुटुंब से बैठे रहो।
कम से कम 1 घंटा तक जी जुदा पर से जुदा एकत्व, पर से जुदा एकत्व, पर से जुदा। तो निज से जुदा होकर के किन किन पर में तुम्हारा एकत्व, जो निज से एकत्व से विभक्त होकर जिनमें जिन पर में एकत्व कर रखा है, वहीं से आप स्थूल से उठाओ और द्रव्य गुण पर्याय तक जाओ। समझ गए? बिल्कुल स्थूल से उठाओ। पहले देश से लो कि देश को हमने किस रूप में अपने से आत्मा से जुदा इस देश को कैसे माना है। गांव को लो, नगर को लो, अपने घर को लो। अप्रशस्त को लेते लेते फिर प्रशस्तों में जाओ, फिर प्रशस्तों को लेते लेते उदयादिक में लेते लेते चिंतनों में जाओ, चिंतन में फिर आखिरी चिंतन में पहुंचो। इसका नाम है उसका विस्तार देना। ये एकत्व विभक्त की चर्चा कहते हैं। ये विरुद्ध चर्चाएं हैं, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चाएं बुरा करने वाली हैं। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई, परिचय में आई और अनंत बार अनुभव में भी आई। तुमको ग्रंथ देखना है, पीछे देख लो। अनंत बार सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में भी आई। ठीक है ना? क्या कहते हैं? सुनने में आई हैं, सुनने में पहले अनंत बार सुनने में भी आई है, अनंत बार सुनने में भी आई है और परिचय में आई है। अब क्या करो? सुनने में आई है, लिए उपेक्षा करो उसकी। कई बार सुन लीजिए तो वही बात है। इनको तो खूब, फिर आपको रोजाना कहिए कि मैं फला नगर का वासी हूँ, मेरा ऐसा गांव है, हमारा ऐसा हो रहा है। ये कोई संस्था वाले जो थे ना, कोई संस्था वाले थे, वे जिस भी संस्था में जाते थे वो वही सुनाते थे। एक जगह हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर भी वही सुनाया और दूसरी जगह भी वही सुनाया, तीसरी जगह भी वही की वही सुनाने वाले थे। हम उठ करके चले गए। उन्होंने कहा आप बैठे नहीं, उनके पता था आप क्या क्या सुनाओगे, किस किस क्रम में सुनाओगे, ऐसा ऐसा होगा, वही कहानी सुनाने है आपको, वही उदाहरण देना है, वही सब कुछ करना है। इसलिए हमारा मन नहीं लगो, हमें पता है, और आपको आध घंटा पूरा लेना है, हमें स्वाध्याय करना था। आप सुन नहीं रहे थे, आप तो पढ़ रहे थे, तो हमने पहले सुन लिए। तो ऐसे ही जो जगत की बातों को सोचो वो ही सुनाएंगे, यदि उपेक्षा करो। इनका अपन ने खूब परिचय किया है, उपेक्षा करो। ये खूब भोगे अपन ने, उपेक्षा करो। अब एक प्रश्न ये उठता है, हे भगवान अनंत बार कैसे सुन ले, अनंत बार परिचय कैसे किया, अनंत बार अनुभव कैसे किया? उसके लिए पंच परावर्तन की चर्चा है। तब कहते हैं अनुभव में भी आई। कैसे आई? बहे जीवलोक, जिस जीवलोक की बात करी, जो जीवलोक जन्म मरण के लोक में नहीं है, पंच परावर्तनों के लोक में नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। कह रहे भय जीवलोक संसार रूपी चक्र। क्या कह रहे हैं? संसार रूपी चक्र के मध्य स्थित है। संसार रूपी चक्र के मध्य स्थित है।
ये मिथ्यात्व कसाय भाव, इनके बीच में इन रूप मानता हुआ संसार चक्र के मध्य, जिस प्रकार कोई चक्र चल रहा हो और उसके बीच में कोई खड़ा हो, ऐसे ही भाव कर्म की ओर से देखा जाए तो एक कसायों का चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है। तेरा प्रभु उसके बीच में खड़ा है, निकल नहीं। भगवान इससे निकालने वाले हैं, संत इससे निकालने वाले हैं, ज्ञानी इससे निकालने वाले हैं। उन कसाई चक्र से कर्म का चक्र है, उस कर्म चक्र से 9 कर्म का चक्र है। एक भव के बाद दूसरे भव में जा रहा है, ये संसार चक्र है। संसार चक्र कहें, संसार चक्र, संसार रूपी, संसार अर्थात सार से खिसकने का नाम संसार है। संसार रूपी चक्र, संसार कहें कि मिथ्यात्व कहें, संसार कहें, संसरण कहें, संसरणम संसारा, इस संसरण में, इस भटकन में, इसके मध्य में पिस रहा है। तो चक्र काय का चल रहा है कि निरंतर चल रहा है। किसका? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। क्या? द्रव्य, क्षेत्र में खुलासा पहले कर चुका हूँ, इसीलिए इनको संक्षिप्त लेते हुए आगे बढ़ेंगे। भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। अनंत द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, चक्र में ये चल रहा है। द्रव्य परावर्तन, ऐसे कोई संयोग नहीं है जो इस जीव ने अनंत बार ग्रहण नहीं किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जीव अनंत बार जन्म मरा ना हो। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई भव नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है। निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, चक्र में घूम रहा है। सब संयोग मिले हैं। भगवान कहते हैं एक परमाणु रूप तूने ग्रहण किया, भाई परमाणु के उन्हीं स्कंदों का उन्हीं का संयोग एक बार नहीं अनंत बार बना। सुना है ना? अब ये शरीर है, अब इन संयोगों में है, और कहीं दूसरे संयोग मिले, कट गया, कालांतर में ऐसा का ऐसा संयोग फिर मिला, फिर दूसरा मिला यही कही, फिर तीसरा मिला यही, तब जाकर एक द्रव्य होता है। क्षेत्र में कहा जाता है इस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, इस क्षेत्र में जन्म हुआ, अब वहाँ जन्म हो गया, कट गया, कालांतर में यहीं जन्म हुआ। पता है ना? ऐसा करके पूरे लोकाकाश के क्षेत्र को कवर करें। उस सर्पणी अपसर्पणी एक कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी समझो। उसके पहले समय से जन्मा, बीच में और कहीं जन्म गया, कट गया, कालांतर में उस सर्पणी के दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में फिर वो सर्पणी आया। क्या समझ रहे हो?
ऐसा करके पूरा। अब उसमें तूने ऐसे ही एक मनुष्य भाव, ऐसे ही सवासो भाव, मनुष्य भाव अंतर्मूल से लेकर 3 पल्ल भोग भूमि तक का क्रम क्रम से आयु पाता रहा, क्रम क्रम से आयु पाता रहा। और सूक्ष्म निगोदियां से लेकर द्रव्यलिंगी मनोराज तक के जितने परिणाम हैं वे सब जीव ने प्राप्त किए। इसका नाम है द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। बड़े पंडित जी की भाषा याद करें। कभी सुखी होने के लिए संयोगों का बदला, कभी सुखी होने के लिए क्षेत्रों को बदला, कभी लगा ये काल सही नहीं है, काल को बदला, कभी लगा ये पर्याय सही नहीं है, भव को बदला, कभी भावों को बदला, लेकिन प्रभु दृष्टि को नहीं बदला। पंच परावर्तन में सब बदल गए, 2 नहीं बदले। एक तेरी दृष्टि नहीं बदली जो पर सन्मुख रहा, और एक स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव बदलना नहीं है, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदलते ही पंच परावर्तन का चक्र मिट जाएगा। अब इसमें तूने क्या रह गया जिसको तूने नहीं भोगा? कैसे वैराग्य जगाना है, पहले व्याख्या की है हमने। जी ऐसे भोगन पे मन चले तो सोचो जी 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, कितनी बार मिले? अनंत बार मिले। पहले खूब प्रवचन किए आप लोगों के बीच में। एक ही जय गाड़ी, जय बंगला, जय शरीर, जय रूप, जय ज्ञान, जय सब खूब किए इनके ऊपर। और 1 बार, 2 बार, 3 बार किसी के रूप को देखे इनकी बुद्धि ऐसी होना चाहिए। 1 बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, अनंत बार मिली यही की, लेकिन सुखी नहीं हुआ। कोई भी रूप देख करके, कोई भी वो देख करके तुम्हारा मन चले तो परावर्तनों को याद करना, क्योंकि ऐसा कोई परमाणु नहीं है, ऐसा कोई पुद्गल का वो नहीं है जिस जीव ने भोगा ना हो। सब भोग लिया। ये तकत के पुद्गल परमाणु है ना, ये कभी शरीर बना है और ये शरीर इस रूप बना है। ये इनके शरीर के जो है ना वो कभी इधर रूप हुए हैं और इधर के शरीर को उधर हुए हैं। सब भोगा है, सब भोगा है, सब भोगा है। अब एक आत्मा को सचमुच जब ये प्रकरण पहली बार वांचा था, सुना था, तो बिल्कुल सूना दिखाई देता था, विस्मय ही लगता था। ये सब भोग गए, सब भोग गए। तूने परावर्तन अनंत किए, क्या नहीं देखा, क्या नहीं भोगा। अब दृष्टि सुसन्मुख तू कर ले, आनंद मिले, आनंद मिले। बस अब किसी पे मन नहीं चलना चाहिए। अब तो पर से जुदाई कर। कौन सा भोग रह गया, कौन सा भव रह गया? अरे 31 सागर की देव पर्याय तक के भव मिले सब, लेकिन प्रभु थोड़ी शांति नहीं मिली, आत्मा नहीं मिला। तो पहले नंबर तो संसार के मध्य स्थित हैं, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूपी अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, इनके कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। बोलो जल्दी, इनके कारण बोलो, इनके कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। लिखा तो यही है ना, इनके कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। हैं, ऐसे ही देखते रहना तुम वहीं से, ऐसी शांति से बैठे रहो सब अपनी अपनी जगह, कोई हिलना नहीं। उपयोग डिस्टर्ब होता है ना एक दूसरे का। कह रहे हैं भ्रमण को प्राप्त हुआ हैं, किन किन से? कि ये
द्रव्य क्षेत्र काले भव भाव अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। अनंत परावर्तन, इनमें परावर्तन, इनमें वर्तन करने के परिणाम के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। इनमें परिवर्तन करने का कारण जो परिणाम है, इसलिए इनमें परिवर्तन किया। क्षेत्र क्यों बदले, संयोग क्यों बदले, काल क्यों बदला, भव क्यों बदलने का भाव, भाव क्यों बदलने का भाव, दृष्टि नहीं बदली। ये कोई ये परावर्तन ये मुझे भ्रमण करा रहे हैं, जी का भ्रमण कराएंगे। ये कोई पंच परावर्तन होते होंगे, इस सब का सब निज में वर्तन ना करना, पर में वर्तन करना, यही भ्रमण का कारण है। पर को अपना मानना, पर को अपना जानना, पर में रमण करना, निज में वर्तन ना करके पर में वर्तन करने का नाम ही परावर्तन है। परावर्तन, परवर्तन, पर चैतन्य से जुदा, चैतन्य से जुदे जो भी द्रव्य, जो भी क्षेत्र, जो भी काल, जो भी भव भाव हैं, उनमें उनको मैं पने वेदन करना, यही परावर्तन का कारण। सोच, अभी भी लैन वहीं लगी है, क्योंकि अभी जो तुझे संयोग मिले हैं ना, जो बुद्धि आदि की मिली है ना, वो सब ऐसी अनंत बार मिल गई। जब तेरी इनसे जुदा पड़ के अंतर में जाएगा, तब ये खत्म होगा। तो पहले नंबर तो कहते हैं कि जी अत्यंत बुरा करने वाली हैं काम। दूसरा, अनंत बार सुनने को कैसे मिल गई, ये सुलभ क्यों हो गई। सुलभ इसलिए हुई कि अनंत अनंत बार मिले। काम भोग बंधन की कथा सुलभ क्यों बनी है, तो तेरा स्वरूप नहीं है। आश्चर्य की बात है, किसी निज से पर से विभक्त निज में एकत्व पना, ये सुलभ है, वस्तु का स्वरूप है। परंतु ये असुलभ हो रहा है और वही सुलभ हो रहा है। उसका कारण क्या है? पहले नंबर पंच परावर्तन का भ्रमण ये खूब किया है, उल्टा घूमना का आदत पड़ी। दूसरा नंबर, अब पंच परावर्तन का आ गया, फिर दूसरा कहते हैं पहले में पहले 9 कर्म की ओर से चले, फिर आगे कह रहे हैं समस्त विश्व को, क्या लिख रहे हैं? समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से, देखते चलो, देखना है तो वहीं से, एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से बस करने वाला मोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वाहन कराता है। मोह भूत क्या है? जैसे कोई बैल होता है ना, बैल पर कोई माल लादे हुए हैं, बैल पर कोई लादा हुआ चला जा रहा है, ऐसे यह मोह है ना, मोह ये भार वाहन करा रहा है। का भार वाहन करा रहा है? ये जितना भी विभाव का है, इतना जितना भी कुछ है, ये मोह रूपी भूत तुझे जोत रहा है, चैतन्य से जुदा चला जा रहा है। मोह रूपी भूत, जिसके पास कहते हैं समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से बस करने वाला। पहले नंबर, विश्व को, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से बस करने वाला। जैसे कोई राजा है ना, राजा चक्रवर्ती होता है, तो एक छत्र, एक ही राजा होता है 6 खंड का। ऐसी मोह की दुनिया में, मोहियों की दुनिया में जोतने वाला एक ही है। कौन है वो?
इस संसार में जोतने वाला तुझ पर भार ला दे। आ करना, ये जाना, ये खाना, ये पीना, उधर जाना है, उधर करना है, उधर ही होना है, सारी व्याख्या वो ही आएगी भाई। समझ गए ना? जो कर चुके हैं। जोत रहा है, मोह जोत रहा है। गर्मी लग रही है, कौन जोत रहा है? सर्दी लग रही है, कौन जोत रहा है? वह मकान पे जाना है, कौन जोत रहा है? उधर इनसे बात करना है, कौन जोत रहा है? ये जितना राग भाव है वो तुझे जोत रहा है। मोह 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 में लगा है, खरे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। एकत्व आनंदमयी है, उसमें नहीं तू तिष्ठता। ये मोह का ही प्रभाव है, जो रात दिन तुझे जोतता। तू इतना निर्भर तत्व की, द्रव्य गुण पर आए विकल्प भी भार लगे। उस पर इतना कर्तृत्व भोक्तृत्व बोझा डोबता। समझ चैतन्य प्रभु, तुझे रूप तेरा नहीं। ए मोह का ही खेल सारा, रात दिन तुझे जोतता। मोह जोतता है, मोह बस में करे। एक छत्र राज्य से बस में करना, एक छत्र चलना, मिथ्यात जोतना कसाय का। समझ में आया? सब पर मिथ्यात और जोतना भार बहान करा कसायों का। जोते हैं और फिर आ करना, आ करना, आ करना, आ करना, चला जा रहा है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। प्रभु तुझे तेरी बात सुनने को समय नहीं मिलता, प्रभु तुझे तेरे परिचय को समय नहीं मिलता। सुबह से शाम तक मोह की दुनिया में रहता है। प्रभु तुझे तेरे अतीन्द्रिय प्रभु के आनंद का भोग करने का भाव नहीं आता है। तू का भोगता रहता है, का खाता है, खा लिया, पी लिया, सो लिया, उठ लिया, ने भक्ति कर ली, ने सुन लिया, ने फोकिया, फिर सो गए, फिर उठ गए। मोह जोत रहा है। वहां से उठ करके तुझे निज में बैठने का भाव नहीं होता। जिस बैल को एक टाइम के लिए भी बैठने ना दे, खाने ना दे, कैसी निर्दयी परिणाम, कैसी निर्दयी दशा चल रही हो उसके साथ में। जहाँ से वहाँ दौड़ाना, ना उसको दिन में चैन, ना उसको रात में चैन। क्या होगा उस बैल का, उसका बेचारे का? रात दिन दौड़ा रहा है, धूप में है तो सर्दी में है तो गर्मी में है तो कंकड़ीली भूमि में है तो पानी नहीं दे रहा, भोजन नहीं करने दे रहा, सोने नहीं दे रहा, थक रहा है तो भी चाबुक मार रहा है। ऐसी प्रभु तुझे एक समय भी सामायिक में भी स्वाध्याय का भी नाम लेके आया, तब भी वही जोत रहा है, वही जोत रहा है। तुझे तेरे आनंद को नहीं पीने देता। जैसे वह बैल पानी पीने के लिए खड़ा हुआ, उसने चाबुक मारा, चाबुक मारा, चाबुक मारा। ऐसी हालत है कि जैसे पहले टांगों वगैरह में पशुओं को देखा है कि उन्हें फुर्सत नहीं है, बेचारे ने निकाल दी मुंह से ही कुछ खाने पीने के लिए वहीं बांध दिया, वहीं बांध। देखा है तुम लोगों ने? देखा ना? वहीं बांध दिया, वहीं वो बांधे। और थोड़ी देर बाद में तो वो पूरा एक आध कुछ खा ही नहीं पाया, चलाने तो है, चाबुक मारा, खाता जा रहा, दौड़ता जा रहा, फेंकता जा रहा, ऐसे ही कर रहा है। ऐसे ही तुम लेके बैठे, थोड़ा सा वहीं लगो है, वहीं मोबाइल लगो है, वहीं वो लगो है, जोत रहा है। भगा जा रहा, भी विकल्पन में स्वाध्याय हो रहा, भी विकल्पन में सुन लिया, पढ़ लिया। ये भोजन है और ये भी शांति से जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। इसका नाम है मोह जोत रहा है इसको रात। मतलब ये परद्रव्य तुझे आकर्षित कर रहा है, मोह जोत रहा है। एक छत्र से बस में कर रखा है उसने, एक छत्र से बस में कर रखा है। मतलब क्या? क्या बिना पढ़ा लिखा और क्या पढ़ा लिखा,
क्या बिना स्वाध्यायी और क्या स्वाध्यायी, सबको जोतता है, सबको पर में जोड़ रहा है। जरा में क्रोध आ जाएगा, जरा में कसाय आ जाएगी, जरा में मान आ जाएगा, विकल्प आ जाएंगे, भगने का भाव आने लगेगा, इधर जाने लगेगा, ये सबको कर रहा है। एक छत्र राज्य का अर्थ क्या, गुरुदेव अर्थ करते हैं, चाहे तो वो निगोदिया हो, चाहे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, सब पर राज्य कर रहा है आत्मा के दर्शन के बिना। एक छत्र राज्य से लगा है, वही में लगा है, जोत रहा है रात। अरे भाई उसके ऊपर घास ना रखकर सोनो रख दा तो कुछ वजन कम थोड़ी होगा। एक के ऊपर घास लाद दिया, अनाज लाद दिया, और दूसरी के ऊपर सोनो लाद दो। एक के ऊपर पुण्य का भार है, एक के ऊपर पाप का भार है, भार तो है। एक पुण्य पाप के भार को ढो रहा है, एक पुण्य के भार को ढो रहा है, निर्भार तो कोई नहीं। मान भले नहीं, मेरे ऊपर देखो सोना रखा है, तेरे ऊपर तो कचरा मिट्टी ढो रहा है, बोझा तो दोगुना में लग रहा। चैन तो दोनों को ही नहीं है ना, समझ में आया? ढो रहा है ये तो। और एक छत्र राज्य का अर्थ है, चैतन्य के दर्शन नहीं किए तो सब पर मोह अपना असर दिखा रहा है। एक छत्र राज्य से बस करने वाला मन मिथ्यात्व के बस करने वाला मोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति ढोता है। जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाय से अंतरंग में पीड़ा हुई है। यह जोतते हैं तो का होता है, जल्दी बताओ। जब वह रात दिन लगा रहे थे, रात दिन लगाए, दौड़ा है, गर्मी में दौड़ा रहा है, तो कब हो जाएगा वह? बोलो जोर से बोलो, हमें को ना और समझ में आ रहा है, बोलो कब हो जाएगा? हैं? प्यास लगेगी, उसको जोतेगा ना तो प्यास लगती है। ऐसे जो परमेकत्व ममत्व से तृष्णा जागती है, दाय उत्पन्न होती है अंतरंग में। ये प्यास लगती विषयों की, इसे चख लूं, इसे छू लूं, इसे भोग लूं, कितना अच्छो है, ये ताजा जल रहा है जोर से। प्रकट हुए उसके जोर से, वो जोतता है ना, हैं? बैल की भाड़ होता है, उससे प्रकट हुए रोग के दाय से अंतरंग में पीड़ा हुई, और उस पीड़ा से आकुलित होकर मृग जल की भांति वृषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। जैसे मृग है, भाई किसको अच्छा मानकर बोलो, हैं? मृग है ना, वो किसको अच्छा मान करके? मृग मरीचिका, उसको भला जानकर घेरा डाल रखा है और परस्पर में आचार्यत्व करता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। तो सुलभता के कारण बताएं। पंच परावर्तन, मोह का एक छत्र राज्य, विषय ग्राम को घेरा, और एक दूसरे से वार्ता, बोई प्रेरणा, इसलिए वो सुलभ है। परंतु पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। जैसे इसके लिए सुलभ संयोग मिल गए, जिसको मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए कितनी चीजें हैं, समझ गए? इसलिए सुलभ लग रहा है। उसने जोता खुद को उस जाति की, मेरा पंचेंद्रिय के ग्राम में डाल रखा है, और सुनो, और आचार्यत्व करने वाले मिल गए। अब इसका खुलासा और करेंगे थोड़ा, अभी अपना समय हो गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसलिए ये सुलभ बन गया।
लेकिन तुझे भेद विज्ञान सुलभ नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो यही सोचना पूरा पर से जुदा एक कसाय के काल में निकसा याद आ जाए, शरीर के काल में अशरीर याद आ जाए, कोई वचन कह रहा और वचनातीत याद आ जाए, गर्मी के काल में हमें अस्पर्शी याद आ जाए। केवल यही उपलब्धि नहीं हुई, इसलिए हमको अपनी उपलब्धि करना है। ओम नमस्ते।